नमस्कार। मकर राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत तथा धन्यवाद और साधुवाद। आज हम चर्चा करें मकर राशि के लिए कौन सी मई के महीने में अलर्ट डेट रह सकती है, जिन जिन में आपको सावधानी रखनी है। कोई रिस्क का कार्य नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इन तारीखों में कोई भी विवाद नहीं करना। कोई डील अगर आप करते हैं तो सोच समझ के करें और राहु काल में नहीं करनी चाहिए। खास तौर से कुछ आदमी जल्दबाजी में कदम उठा देते हैं और बाद में वो पछताते हैं। इसलिए मकर राशि अभी हाल ही में नए नए कुछ ग्रहों के बदलाव से अपने जीवन में परिवर्तन करने वाली है और मात्र 1 महीना हुआ है अभी साढ़े साथी उतरी है इनके ऊपर से। साढ़े साथी अब 30 वर्ष तक नहीं आएगी। आपको ये देखना है कि अब कौन से समीकरण बन रहे हैं जो आपको किस दिशा में ले जा सकते हैं और क्या आपके लिए खास है इस महीने में। इस महीने को ही समझना है। देखिए, ये तारीख है 14 मई। 14 मई मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 14 मई तक सूर्य मेष राशि में तो अलग प्रभाव होगा आपके ऊपर। इस ग्रह का उच्च राशि में बैठा है और मकर राशि से जो सूर्य का प्रभाव 14 मई से 15 जून तक रहेगा, इस भाव में जो आपका पंचम भाव है, आपका संतान का भाव है, आपकी विद्या का, एजुकेशन, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान आदि को प्राप्त करने वाला स्थान है। यहां सूर्य होंगे 15 जून तक और परिवर्तन किस तरह से हो रहे हैं एक सीक्वेंस को समझाना चाहूंगा। आपके पास समय हो तो आप देख सकते हैं, अगर समय नहीं है तो अलग बात है। देखिए, ये 3 ग्रहों का बदलाव 22:33 पर 14 मई को हो रहा है। उसके बाद ठीक 24 बजकर यानी कि रात के 12:11 पर उसके बाद ये सूर्य का होगा, यानी कि वृषभ राशि से बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे। मिथुन राशि कहाँ है? ये है। बृहस्पति का पदार्पण, संक्रमण, ट्रांजिट यहाँ हो जाएगा। आपके ऋण, रोग और शत्रु का स्थान है। आपके लिए मामाओं का स्थान है, माता के भाई बहन, मामा और नाना सब यहीं से देखते हैं आप। फिर ठीक 25:01 यानी कि रात के 1:01 ये 14 मई को हो रहे हैं। लेकिन जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ 25 तारीख शास्त्रों के हिसाब से, ये 14 तारीख की रात जब बीत जाती है तो 12:11 सूर्य यहाँ आ जाएंगे इस जगह आपके पंचम भाव में, और छठे भाव में आ जाएंगे गुरु, पहले ही आ जाएंगे। उसके बाद बुध जो है भरणी नक्षत्र में आएंगे और बुध यहाँ पर आएंगे। एक समीकरण जो मैं बताना चाहता हूं, एक एक स्टेप की बात कीजिए। यानी कि इधर से चलते हैं, बृहस्पति ने ये राशि को खाली कर दी, यहां पहुंच गए, ये खाली हो गई, ये स्थान खाली हो गया बृहस्पति के यहां आने से। ठीक 1 घंटे बाद इस भाव को ऑक्यूपाई कर लेते हैं इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य। और फिर जब ये खाली हो जाएगा तो यहाँ बुध, यहाँ भरणी नक्षत्र छिपा हुआ है मेष राशि के अंदर, वहां उस हाउस को कवर कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं बुध। अब आप बोलोगे बुध यहाँ आ रहा तो भाई मैं क्या करूं? मकर राशि वाले, आपको सुनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य स्थान का ही तो ये स्वामी है बुध। ये केंद्र में आकर के मजबूत और ताकतवर हो जाता है। और सूर्य जो आपको क्लेश उत्पन्न करता है चतुर्थ भाव में, क्यों करता है क्लेश? क्योंकि ये अष्टम और मृत्यु स्थान का स्वामी होकर के यहाँ बिना किसी
दृष्टि के शुभ ग्रह से दृष्ट ना होने के कारण बेलगाम या स्वच्छंद हो चुका होता है और यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देता है 14 मई तक। चलो यहाँ तक बात ठीक है, समझ में आती है। और काल सर्प दोष भी बना हुआ है मकर राशि के लिए। पिशाच योग बना करके 18 मई तक पिशाच योग आपकी कुंडली में बना हुआ है और ये बना रहेगा। लेकिन शुक्र अकेला ही काफी है, जो आपके इन दो भावों का स्वामी होकर उच्च में है। इसलिए आपको उच्च विचार, उच्च पराक्रम, उच्च पद, प्रतिष्ठा, सारी खुशियां ये दे रहा है। 14 मई को ये चले जाएंगे छठे भाव में, लेकिन अपनी खुशियां तो फिर भी बांटते रहेंगे। यहाँ आने के बाद ये आपके कर्म को सुधारेंगे। पंचम दृष्टि 10वें भाव पर है और इसका भाव स्वामी पहले ही उच्च में है, बृहस्पति इसको देखता। 14 मई से ये भाग्य आपका कर्म सुधर जाएगा। नौकरी, तरक्की, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, अलंकरण, इंक्रीमेंट, पिता के लिए शुभ, अच्छे परिणाम देने वाला ग्रह रहेगा। इसी बृहस्पति की दृष्टि भी आपके धन, कुटुंब, वाणी, आपको खूब धन देगा, आपके कुटुंब में वृद्धि करेगा। वाणी भी सुधर जाएगी अपनी वाणी से। ये जो है ना, राहु जब यहाँ बैठता है ऐसी वाक शक्ति देता है, हर व्यक्ति को अपने जाल में उलझाना पसंद करता है। और इसको साथ मिल रहा है बृहस्पति का, इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ दृष्टि होती है तो मनुष्य इतना वाक चातुर्य होता है और अपनी, जैसे हनुमान जी को कहा गया है ना कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, और इनकी कला कौशल, इनकी बुद्धिमत्ता बहुत विश्व प्रसिद्ध है। तो ये जो भी डीलिंग करेंगे, या आदमी जो कोई मार्केटिंग में अपनी जाल में अपने शब्दों के से दूसरों को अभिमंत्रित, आमंत्रित और आकर्षित करना, ये इसका राहु का और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन का परिणाम होता है। अब हम बताएंगे आपको कि ये जो राहु केतु का जो कालसर्प दोष है, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। ये पेट का रोग, नाभि से नीचे के रोग तथा गुप्त रोग भी प्रदान करता है। मंगल जब यहाँ आ जाएगा तो आपको चिकित्सा सहायता लेनी पड़ती है, ऐसा ग्रह बता रहे हैं। अब आपको अलर्ट डेट बताते हैं। इस अलर्ट डेट में आपको सचेत और सावधान होकर चलना, खास तौर से इन तारीखों में से राहु काल को अवॉइड करना चाहिए। और ये तारीख है आपकी 5, 6, 7, 5, 6, 7 मई, 15, 16, 17 मई और 24, 25 और 26 मई आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली तारीखें नहीं हैं। बाकी जो बची शेष तारीखें हैं आपके लिए सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम देंगी और आपका जो ये समय है आपको उन्नति की ओर ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।